नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 4 साल बाद यूपी टीईटी के विज्ञापन के बारे में। 4 साल बाद यूपी टीईटी के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 2027 के चुनाव के कारण झुकी सरकार के बारे में, साथ ही लगातार नई भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब चुनाव आने वाले होते हैं, चुनाव को लेकर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला होता है, यानी कि जब भी चुनाव आने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं खैरात बढ़ने लगती है। कहावत तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुद्दे की बात इतनी सी है कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार को भी लगता है कि भाई अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं ना, तो बिहार में चुनाव आने से पहले ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा किया है, ठीक है ना। थोड़े दिन पहले गला फाड़ फाड़ के बोला करते थे नीतीश कुमार कि भाई पंजाब दिल्ली में जो आपको बिजली फ्री दी जा रही है वो नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बिजली कभी फ्री नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ राज्य फ्री दे रहे हैं, अगर वो देंगे तो सबको देनी पड़ेगी। जबकि सांसद, विधायक और नेता, इन सबके घर में बिजली तो छोड़ो, सब कुछ फ्री है ना, लेकिन जनता को नहीं मिलनी चाहिए। अब आगे चुनाव आ गए तो नीतीश कुमार को लगा कि नहीं भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, है ना। तो ये वैसे मैं नहीं कह रहा कि फ्री में मुझे कुछ मिलना चाहिए, लेकिन मुद्दे की बात यह है जब नेताओं को सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो हमें क्यों एतराज़ करना चाहिए। ये सेम वही कहावत है जो जब कोई अगर व्यक्ति ब्याज पे पैसे देके थोड़े पैसे कमा ले तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं ब्याज का पैसा बचता नहीं है। अरे जाकर के देखो SBI बैंक को, HDFC बैंक को, ICICI बैंक को, इनका सारा सर्कल ब्याज पे चल रहा है। इनका तो लोग पैसा लेके भाग जाते हैं और बचा भी जाते हैं। ये खुद ब्याज से पैसा खाते हैं, उनके ब्याज में पैसे लिए करके खुद लोग भाग जाते हैं। तो ये कहने की बातें हैं, कहावतें पुरानी बड़ी हैं, सोच बहुत पुरानी है। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई अब 2027 में चुनाव आने जा रहे हैं। चुनाव आने के बाद चीज़ें बदली हैं। अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ यूपी के बारे में, तो यूपी के अंदर भी चीज़ें बदल गई हैं। आपने देखा होगा अभी टीजीटी पीजीटी जो पुरानी वाली है उसको लेकर तो विज्ञापन 2022 में आ ही गया था, लेकिन नई भर्ती को लेकर भी काम चल रहा है। अगर बात की जाए नई भर्ती के साथ साथ हम देख करें तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर नया विज्ञापन आ गया है। GIC प्रवक्ता भर्ती को लेकर विज्ञापन आ गया है। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। पाइपलाइन का मतलब ये है कि उन भर्तियों को आने वाले समय में या कुछ दिनों के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर, पिछली बार 2021 में परीक्षा हुई थी। जब नवंबर में परीक्षा को रद्द करना पड़ा था तो जनवरी में दोबारा से परीक्षा आयोजित हुई थी। उसके बाद से एक बार फिर से कहीं ना कहीं यूपी टीईटी को लेकर विज्ञापन जारी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने लगा वैसे वैसे चीज़ें कहीं ना कहीं बदलने जा रही हैं। हाँ, चुनाव तो 2021 के समय भी था, लेकिन उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ये भी एक सवाल है। उस समय इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उनको लग रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तभी तो नारा लगाया था अब की बार 400 पार। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो यूपी के अंदर हवा बदली है। 4 साल बाद यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी हो रहा है। अब यूपी टीईटी के विज्ञापन के साथ बड़ी संख्या में ऐसा सवाल था अभ्यर्थियों का कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। चलो यूपी टीईटी तो आएगा जाएगा चला जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो काम की बात है तो वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर है ना। नई शिक्षक भर्ती आएगी तभी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इसके बारे में भी जानकारी मिली है, मैं आपको दोनों पे एक एक करके बताता हूँ। यूपी टीईटी के बारे में तो हमें पता चल गया कि आपकी परीक्षा को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक 29 और 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी। अब यूपी टीईटी की परीक्षा 29 और 30 को होगी, ठीक है, लेकिन यूपी टीईटी की परीक्षा के बाद में आप सभी को जो देखने के लिए मिलेगा उससे पहले नोटिफिकेशन कब तक आएगा? कम से कम 2 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि जनवरी में परीक्षा है तो नवंबर तक आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए या अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। अभी चूँकि अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अभी 2 महीने शायद नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी टीईटी का। तो यूपी टीईटी को लेकर तो बात कन्फर्म हो गई है। अब सवाल ये था कि क्या यूपी टीईटी के बाद नई शिक्षक भर्ती आएगी? तो इसका जवाब मैं आपको बता दूं।
अभी हाल ही में आपने देखा था कि सरकार को एक बैकफुट पे जाना पड़ा था, विद्यालय के मर्जर किए जा रहे थे। स्कूल मर्जर को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, मामला हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, कई जगहों से आदेश आए, कई जगहों से कई चीज़ें देखने के लिए मिली। लेकिन अब ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसको लेकर एक और नई चीज़ सामने निकल कर के आई है, और वो जो जानकारी आपके सामने देखने के लिए मिली है वो ये है कि आपकी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री प्राथमिक की अगर बात की जाए तो उनके माध्यम से एक बयान दिया गया है। बयान में वो ये कहते हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी है, और ये जानकारी निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर से दूर 50 से ज़्यादा छात्रों का स्कूल विलय नहीं किया जाएगा। विलय का मतलब है कि मर्जर नहीं किया जाएगा, दोनों विद्यालयों को आपस में जोड़ा नहीं जाएगा। आगे इसी के अंदर वो ये कहते हैं, यहाँ पे आपको पहले मैं दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। ये वाला, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें वो कहते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं हुआ तो नई भर्ती भी करेंगे। हुआ ये था कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पे बहुत सारे कहीं ना कहीं लोग हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। चलो ठीक है, विद्यालय मर्जर को लेकर सरकार इधर उधर बातें घुमा रही है कि 50 से कम ये वो फलाना, लेकिन नई भर्ती पे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो नई भर्ती को लेकर प्रोसेस है उसके बारे में उनका मानना है कि अगर सभी विद्यालयों के अंदर एक बार मर्जर हो जाने के बाद हम चीज़ें कहीं ना कहीं देखेंगे कि किस विद्यालय में कितने टीचर हैं और कितने पद अभी खाली हैं। अगर हमें लगता है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो सही नहीं होता है तो नई भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी करेंगी। अब अनुपात का मामला आप समझते हैं, 30:1 का प्राथमिक में, 35:1 का जूनियर में। तो 30 और 35 के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो आपकी नई भर्ती को लेकर प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए यूपीटीईटी के बाद ही होगा। यूपीटीईटी से पहले तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। अब देखो आपके सामने तकरीबन 6 महीने पड़े हुए हैं, क्योंकि जनवरी तक तो कुछ होगा नहीं, जो होना है जनवरी के बाद होना है। हाँ, उम्मीद की जा सकती है नई शिक्षक भर्ती की, बिल्कुल की जा सकती है। हवा बदली है, चीज़ें बदली हैं, आपने देखा है बहुत सारी नई भर्तियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जारी हो भी रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में जल्दी शासन की तरफ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। पदों की संख्या कितनी होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक पदों को लेकर सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ था वो यही था। कभी आते हैं 45,000, कभी आते हैं 51,000, कभी 17,000। ज़्यादा नहीं होगी, अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना कि ज़्यादा पदों पे भर्ती आई। और सलाह तो ये भी है कि जितने पदों पे भर्ती आए स्वीकार कर लेना, क्योंकि जब भर्ती आती है तो कुछ लोग इकट्ठे होकर के चले जाते हैं कि नहीं भाई पदों को ज़्यादा बढ़ाओ, नहीं तो ये भी मत दो, ऊँट के मुँह में जीरा, ऐसा कहावत कही गई थी 17,000 के समय। ना वो 17,000 आई और ना कोई भर्ती आई। कम से कम अगर 17,000 भी आती तो काम चल जाता, लेकिन ज़्यादा की संख्या में होता है ना कि भाई पूरी के लिए हम भाग रहे हैं लेकिन मिल हमें आधी रही है, अब ना आधी पसंद आ रही है और ना हमें पूरी चल रही है, तो इसलिए पूरी मिलेगी नहीं। और अगर आधी आ रही है तो आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो इससे अच्छा यही होगा। मुझे कहावत याद नहीं, वो थोड़ा हमारी ग्रामीण इलाकों में बोली जाने वाली बात है, पूरी मिले ना आधी भावे, ऐसे कुछ कहावत है, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि हाँ, यूपीटीईटी के बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर ही विज्ञापन आ सकता है। अब तो शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है, देखना ये होगा कि अपनी बातों में कितने वो अड़िग रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।